हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। स्वागत है फिर से नए ब्लॉग के साथ। तो बड़ों को नमस्कार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। चलिए अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट पे बात करूँगी कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करती हूँ जिससे मुझे पढ़ने में आसानी होती है और साथ ही मैं अपनी फैमिली और बच्चे को संभाल लेती हूँ। तो यही दोपहर के 2 बजे का टाइम, इस टाइम शायद सभी महिलाएँ फ्री हो जाती हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता है। तो आप ये जो 2 से या 1 से जो 4 बजे का टाइम होता है, 3 बजे का, इसमें आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। जिन फीमेल्स के बच्चे छोटे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं इसको गोद में ले लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे सर्दी भी थोड़ी कम लगती है और ये सो भी जाता है। तो फाइनली मैं अपना यहाँ रिवीजन कर रही थी। मैंने जितने भी अपनी मैराथन क्लासेस लिए हुए हैं, तो इस तरीके से मैं अपना टाइम मैनेज कर लेती हूँ और बचा भी लेती हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगी और मैं किस तरीके से बचाती हूँ अपना टाइम। साथ ही मैं बता दूँ, एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने ये पूछा था आपके कितने बच्चे हैं और आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आपने क्या किया है। तो मेरा एक ही बेटा है जो भी 3 साल का है। और साथ ही मैं एसटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सीटेट इस बार आया हुआ तो मैंने डाला हुआ था, मेरा क्लियर था फिर भी, क्योंकि अगर आप पढ़ाई को रनिंग में रखते हो तो चीज़ें अच्छी रहती हैं। और वैसे भी 4 क्वेश्चन तो आज इसी से तैयार हो जाएंगे एसटेट के लिए, इसलिए मैंने इसका भी फॉर्म फिल कर दिया था। और पढ़ाई बच्चे का ऐसा है कि मेरे हस्बैंड की जॉब में ये नहीं है कि आपको किसी मॉर्निंग में ही खाना बनाना, वो 10 बजे के बाद ही जाते हैं। तो मुझे इस वक्त टाइम मिल जाता है अच्छे से पढ़ने के लिए। तो सुबह का टाइम है, 6:40 हो चुका था। मैं 6 बजे उठी थी, मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दिया, घर को क्लीन करके मैं पढ़ने आ गई थी। इससे ये रहता है कि झाड़ू लग जाती है घर में तो एक टेंशन माइंड में वो नहीं रहता पढ़ते टाइम। नहीं तो पढ़ते टाइम वो फील होता है कि अभी झाड़ू भी लगानी है, क्लीनिंग नहीं हुई है, डांटना पड़े अगर लेट हो जाएगा। इसलिए मैं पहले ही कर देती हूँ, तो मुझे बाद में फिर दिमाग में वो चीज़ नहीं रहती है और मैं सिर्फ अपने पढ़ने पे ही फोकस कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं सर की क्लास ले रही हूँ। इस क्लास को लेने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो सर की क्लास जो थी बहुत ही अच्छी थी। सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाया था। मुझे तो बहुत अच्छी इनकी क्लास लगी और इनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर आप लेज़ी हो तो आपके अंदर पढ़ने का जोश आ जाएगा, कि वो इतनी तेज़ पढ़ाते हैं, इतनी जोर से पढ़ाते हैं कि आपको वैसा एनर्जी लेवल कम है तो आपका भी बढ़ जाएगा, काम भी हो जाता है। साथ में जब मुझे नींद लगती तो मेरी नींद भी खुल जाती और मैं अच्छे से अपना स्टडी भी कर लेती हूँ। अब मेरी क्लास जो है वो फाइनली कंप्लीट होने वाली है और मैं अपने 1.5 घंटे का स्लॉट कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं सेकंड स्लॉट पढ़ूँगी और इसमें मैं फिर से साइंस का पोर्शन पढ़ूँगी जो चंद्रा इंस्टीट्यूट के सर उन्होंने पढ़ाया हुआ है बड़ों की बात। तो अब बच गए हैं 8 और मैं चलती हूँ। मैं सोचा चाय बना लेती हूँ थोड़ा, चाय के साथ किचन के जो छोटे मोटे काम हैं उन्हें भी निपटा लूँगी। तो यहाँ पर चढ़ा दी मैंने अपनी चाय के साथ मैं किचन में जो बर्तन पड़े हुए थे जो सही करने होते हैं मैं उन्हें भी कर लेती हूँ जितनी देर में मेरी चाय बनती है। इससे क्या मेरे 2 काम हो जाते हैं। तो जब मैं उठी थी तो मैंने झाड़ू लगा ली थी, फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। और अभी मैं उठी हूँ तो अभी मैं किचन पूरा क्लीन कर दूँगी। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि जब मैं अगली बार जब मैं 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे तक जितना पढ़ूँगी, उसके बाद जब मैं उठती हूँ तो सिर्फ मैं डायरेक्ट पोछा ला के नहाने चली जाती हूँ। उससे क्या होता है, मेरा काम बहुत इजी हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा काम भी हो गया। तो अभी मैं किचन में जो बर्तन पड़े हुए उन्हें धुल रही हूँ। तो ऐसे ही आपको भी अपना टाइम बचत करना है। इससे क्या होता है कि ये जो 5-10 मिनट होते हैं, ये आप अगर काम में यूज कर लोगे तो आपको काम का भी बर्डन नहीं रहेगा और आपको पढ़ाई का भी टाइम मिल जाएगा। अगर मैं भी चाहती तो सिर्फ चाय बना के ही मैं चली जाती और बर्तन में अपना बाद में भी धुल सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे पता था कि मैं यहाँ पर 5 मिनट मुझे रुकना पड़ेगा, 10 मिनट, उतनी देर में मैं अपने किचन का ये भी काम कर लूँगी, क्योंकि ये भी मुझे ही करना है और मैं बाद में करूँगी तो भी मेरे 10 मिनट वेस्ट होंगे। इससे अच्छा है तो मैं अभी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना टाइम बचा भी लेती हूँ अपने पढ़ने के लिए। तो चाय बन गई और मैं लेके जा रही हूँ। एक चाय मेरे हस्बैंड को भी नहीं थी तो मैंने उनके लिए कप में, मैं अपने लिए ग्लास में चाय ली, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग गई थी। बर्तन धुलने के बाद हाथ ठंडा था तो मैंने कहा ग्लास को टच करते हुए चाय पियेंगे तो हाथ भी सिक जाएगा और चाय का ही मज़ा बन जाएगा। उतनी देर में मैंने जितनी सर की क्लास ली थी तो मैं उसका रिवीजन भी कर लूँगी।
उसके बाद फिर मैं अपना साइंस का जो है वो क्लास करूँगी। सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करवाए हैं, तो मैं वो वाली भी क्लास अभी ले लूँगी। अगर मैं सोचूँगी बाद में तो फिर बाद में हो नहीं पाता, इसलिए मैं तब पढ़ती हूँ जब तक घर का कोई उठता नहीं है, डांट नहीं पड़ती कि चलो काम करो, तब तो मैं अपना पढ़ती रहती हूँ। कभी भी मैंने सोचा था पहले कि नहीं, उठ जाती हूँ, पहले मैं ये काम कर लेती हूँ फिर पढ़ती हूँ, और इस तरीके से मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो फिर मैंने अपना टाइम टेबल ऐसे सेट कर लिया। तो यहाँ मैंने सर की क्वेश्चन से क्लास ले ली थी और अब बज गए हैं 9:36 और मैं अपना काम करूँगी। ये अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कर